हो गया नोट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, कर्व दिया है, एट विच द टेंजेंट इज दिस वैल्यू। सबसे पहले तो हम कर्व लिख लेते हैं। इट इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ठीक है, एट विच द टेंजेंट इज, और मेरे को टेंजेंट दिया है डायरेक्टली, ठीक, अगेन फाइंड द पॉइंट लिखा है, ठीक है। देखिए इसे भी समझिए, यहाँ पर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में क्या किया उन्होंने, कर्व दिया मुझे, पॉइंट दिया, स्लोप पूछा टेंजेंट का, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व को लिया, डिफरेंशिएट करा, dy बाई dx निकला, dy बाई dx में पॉइंट लगा दिया, वो आपका क्या रिप्रेजेंट कराएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब उन्होंने क्या किया, वो जो पॉइंट है जो देते थे वो पॉइंट ही पूछ रहे हैं, उसे मिसिंग कर दिया, तो एक्स्ट्रा वैल्यूज देना स्टार्ट किया जिससे कि वो पॉइंट निकल आ पाए। पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि वो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक, टेंजेंट जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एंड एक मिनट बेटा, टेंजेंट जो थी एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, और दूसरे वाले में उन्होंने बोला कि टेंजेंट जो है कॉर्ड के पैरेलल है, यहाँ पर बोला, ठीक है। तो क्वेश्चन में डिटेलिंग चेंज कर रहे हैं लेकिन पॉइंट ही पूछ रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट, वही वाला पॉइंट निकालना जिसमें टेंजेंट बन रही है, कर्व पे आता है वो पॉइंट। इस बार टेंजेंट दे दी डायरेक्टली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इस बार उन्होंने डायरेक्ट आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे दी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन की, टेंजेंट की इक्वेशन ही आपको प्रोवाइड करा दी, और कर्व दिया है, टेंजेंट की इक्वेशन ये है, मिसिंग पॉइंट जो है वो निकालना है। पहले भी हमने ऐसे किया था, पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वहां से दोनों के स्लोप इक्वल करके निकाला, टेंजेंट मेरी पैरेलल थी कॉर्ड के, दोनों के स्लोप इक्वल रख के निकाल दिया। अब उन्होंने टेंजेंट ही दे दी, तो बताइए कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? सर इस इक्वेशन से स्लोप निकालनी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट वही लगेगा, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा भाई। ये जो है टेंजेंट की इक्वेशन है, यानी इसका स्लोप और यहाँ से जो स्लोप निकलता है टेंजेंट का, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसी के लिए पूछ रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ से कर्व से हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, कर्व से निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि कितना होता है, dy ओवर dx होता है, और टेंजेंट से भी स्लोप निकालेंगे, लेकिन ध्यान रहे टेंजेंट से स्लोप निकालने का, टेंजेंट है लाइन, लाइन से स्लोप निकालने का पैटर्न होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका रिप्रेजेंट कराता है स्लोप। तो जब कभी भी आप लाइन का स्लोप निकाला करो भाई, dy ओवर dx का पूरा नाम होता है dy over dx is equals to the slope of the tangent to the curve, it is related to the curve। तो अगर मेरे को लाइन का स्लोप निकालना है, टेंजेंट इज अ लाइन, तो लाइन का स्लोप कैसे सिखाया है, y is equals to mx plus c से, यहाँ से m रिप्रेजेंट कराता है आपका स्लोप, तो यहाँ से स्लोप लाइन को, लाइन से कंपेयर करके निकल आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन से निकल कर आया 1, यहाँ से निकालोगे आप dy over dx, दोनों को इक्वल रख दोगे जैसे यहाँ कर रहे थे, दोनों को इक्वल रखेंगे आपको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से।
हुआ बेटा? सर जी x की वैल्यू तो 2 आ रही है +-2। 2 आएंगी, ठीक। आप भाई भी निकालो पहले, मतलब 2 पॉइंट पूरे प्रॉपर कोऑर्डिनेट निकाल दो। यहाँ से डिफरेंशिएट करा तो आपका dy/dx बनेगा कितना, 3x² - 11, ठीक। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आएगा 1। तो dy/dx को इस बार 1 के इक्वल रखा जाएगा एंड 3x² - 11 = 1, 3x² = 12, x² = +-2, सॉरी x = +-2, ठीक। अब y का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमने y का वैल्यू निकाला, इक्वेशन नंबर 1। सो व्हेन x = 2 y बताएंगे एंड व्हेन x = -2 यहाँ y बताएंगे। दोनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल के बताओ। सर एक में -9। ठीक, -9, ओके। यहाँ रखिए ना वैल्यू, कर्व में, इक्वेशन 1 में ही रखना है, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखना है, कर्व में, ठीक। -2 रखेंगे तो कितना आ रहा है? -8। -25 कितना? -25 25 तो नहीं दिख रहा है मुझे। -13 मैं देखो ना, -2 लगाऊंगा तो -8 आएगा, फिर -2 लगाऊंगा 22 बन गया ये, तो 27 और ये 19 आ रहा है। सर 19 ही आ रहा है। 19 आ रहा है ना, ठीक है। और ये -9, ठीक है, -9 2 Yes, sir. लगाया 8 -22 +5, ये हो गया 13 और 13 - 22, 13 - 22, ठीक है, 9 आ गया, -9, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे कि आपने पढ़ा था, उन्होंने पूछा था फाइंड द पॉइंट, तो बताइए आंसर कितने पॉइंट होने चाहिए थे? एक होना चाहिए था। फाइंड द पॉइंट, एक आंसर होना चाहिए। यहाँ मेरी 2 वैल्यूज आ गई, तो कहाँ गलती हुई? या आप आंसर शीट में देखोगे एक ही आंसर है, ठीक है, आंसर शीट में एक ही आंसर है। क्यों है वो समझिएगा। मैंने यहाँ से ही देखो, मैंने करा क्या है, मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट को 1 के बराबर रख के निकाली है सिचुएशन। तो ये जो पॉइंट्स निकल के आए हैं, ये 2 कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं, ये 2 कोऑर्डिनेट उन पॉइंट के हैं जिन पे स्लोप जो बनेगी, सॉरी, जिन पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप 1 होगा, ठीक है। उन्होंने मैंने क्या सिचुएशन रखी है, मैंने निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट को 1 रखा, तो dy/dx को 1 रख के सिचुएशन आ गई। तो मेरे कर्व के लिए जितनी टेंजेंट स्लोप 1 रखती होंगी वो इन दोनों पॉइंट्स पे बनेंगी, वो सारे पॉइंट निकल आएंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मेरे को दिया क्या है इस बार मेरे को उन्होंने पैरेलल नहीं बोला किसी के, मतलब मैं अगर आपको बात करूं पैरेलल का, तो ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन, थोड़ा घुमा देते हैं, ये लाइन आपस में पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो सकती है, मतलब इन दोनों का स्लोप सेम हो सकता है इन दोनों पॉइंट पे। लेकिन मैंने आपको इस बार क्वेश्चन में आपको इस बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी है, मतलब ये टेंजेंट जहां बनेगी वो निकालना है। तो ये वाली टेंजेंट या तो इसको रिप्रेजेंट करा रही होगी
या फिर इसको। एट द सेम टाइम ये दो को रिप्रेजेंट नहीं करा सकती क्योंकि दोनों लाइंस डिफरेंट है, इनके स्लोप इक्वल हो सकते हैं, इनफैक्ट स्लोप इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, लेकिन इक्वेशंस इक्वल नहीं होंगी। पिछले वाले क्वेश्चंस में अभी जितने क्वेश्चन किए उसमें बोला था the tangent is parallel to the x axis, the tangent is parallel to the chord, तो tangent को parallel बोला था। now this time they have given the equation of the tangent, तो उन्होंने tangent की इक्वेशन दी है, यानी कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन दी है, तो पर्टिकुलर इक्वेशन या तो इस वाली सिचुएशन की होगी, इस वाली। हमने लगाया क्या था, मतलब आगे की वर्किंग बनेगी, अब वो हमने लगाया क्या, स्लोप 1 लगाया, तो स्लोप 1, तो मेरी दो टेंजेंट ऐसी पॉसिबल है जिनका स्लोप 1 होगा इस दिए गए कर्व के लिए। लेकिन मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन स्लोप 1 नहीं है, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है कि ये टेंजेंट किस वाले पॉइंट पे बनेगी, वो पॉइंट निकालना है मुझे, इसीलिए एक पॉइंट लिखा है। तो अब बताइए कैसे कंक्लूजन देंगे, कैसे वो रिक्वायर्ड पॉइंट सेट आउट, पॉइंट्स पुट करके देखेंगे हम इक्वेशन में। हाँ क्योंकि हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये दोनों जो हमारी टेंजेंट बन रही हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं, दोनों का स्लोप 1 है, लेकिन ये दोनों जो टेंजेंट बन रही है ये एक ही, या तो ये वाली होगी या फिर ये वाली। तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट उठाएंगे बारी बारी और इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में इस बार लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मेरे को वेरीफाई कराना है कि इनमें से कौन से पॉइंट की ये इक्वेशन है। तो एक एक करके हम यहाँ पॉइंट्स लगाएंगे। ऑब्वियसली एक पॉइंट सेटिस्फाई कराएगा और दूसरा नहीं कराएगा, दो कराएगा 100% और एक नहीं कराएगा। जो सेटिस्फाई कर जाए वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, दूसरा वाला स्किप होगा। यही क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूं कि जिनका स्लोप 1 होगा ऐसी टेंजेंट निकालो, तो मेरे दोनों आंसर होंगे, क्योंकि उन्होंने स्लोप बोला है लेकिन इक्वेशन बोला है, तो दो पॉसिबिलिटी निकल के आई हैं। दो पॉइंट, दो टेंजेंट है ऐसी पॉसिबल जो वहां पे स्लोप 1 रखेंगी, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब दिया है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी है, तो दोनों में से एक रिप्रेजेंट कराएगी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी, फेयर वर्क है, इन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लगा के देखना है। एक आपको पॉइंट मिलेगा, वही रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, वही आंसर होगा। और इसीलिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द पॉइंट, दैट मींस एक ही पॉइंट निकल के आंसर में आएगा। क्वेश्चन से जनरली हमें पता लग जाता है कि हमारे आंसर कितने होंगे। ठीक बेटा, आगे कंटिन्यू कीजिए, दोनों पुट कीजिए। पुट दीज पॉइंट्स इन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 2, -9। ओके बेटा, पुट दीज पॉइंट्स इन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, वहां से हमें पता लग जाएगा। पेयर वर्क है, LHS RHS इक्वल जिसमें आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये दोनों आप दिखाएंगे किसमें पुट करके, y इज इक्वल टू x-11 में। एक जगह LHS RHS इक्वल आएगा, एक जगह नहीं आएगा, तो जो आ जाए लिख देना, रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू दैट, जो भी निकल के आए। हमने y की वैल्यू के लिए सर टेंजेंट की इक्वेशन क्यों नहीं यूज करी? y की वैल्यू के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्यों यूज नहीं करी? ठीक, देखिए यहां पर ही देख लो, ही देख लो। देखिए मेरे पास x की दो वैल्यू हैं, समझना बात को, मेरे पास x की दो वैल्यू हैं, ठीक है। एक मान लो 2 है, एक -2 है। तो मान लो ये 2 है, ये 2 है, तो 2 पे मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पे मुझे ये पॉइंट मिल गया, y मिल गया, ठीक मिलेगा पॉइंट। अब मैंने x इज इक्वल टू -2, तो इसको मैं -2 मान ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं -2 मान ले रहा हूँ समझने के लिए। तो -2 पे या अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, सॉरी, मतलब आपने -2 लगाया, हाँ ठीक है, -2 लगाया, तो -2 इस पॉइंट को मान रहा हूं। अब आपने -2 लगाया किसमें, इस टेंजेंट की इक्वेशन में लगाया, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा बेटा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो कर्व से मतलब ही नहीं था, आपने जो वैल्यू लगाई, x का वैल्यू 2 लगाया, तो एक सिचुएशन में तो वो बिल्कुल ठीक है, मतलब जहां वो सेटिस्फाई कर रहा है वो आपको कर्व और पॉइंट दोनों का वैल्यू दे देगा।
फिर आपने जो दूसरा पॉइंट लिया, जो दूसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये आपने इसकी इक्वेशन में लगा दिया। तो जब इसकी इक्वेशन में लगाओगे तो पॉइंट आपको उस इक्वेशन का तो मिलेगा, कर्व का थोड़ी ना मिलेगा। जबकि जो ओरिजिनल चीज है वो कर्व है, कर्व ही सही वैल्यू निकाल के देगा। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, ये दोनों पे थोड़ी ना आ रही है, एक ही आ रही है। तो एक को सेटिस्फाई करेगी, या तो ऊपर वाले पॉइंट को या इसको। तो मतलब दूसरे पॉइंट के लिए ये गलत वैल्यू देगी। अब हमें वो पता नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कर्व से वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि जब 2 लगाऊंगा भाई, एक ये 2 है और ये -2 है, तो -2 ये वैल्यू नहीं निकालेगा, क्योंकि आप एक ही इसी इक्वेशन में लगा रहे हो। तो -2 पे यहाँ जो वो लाइन बनाएगा वैल्यू वो निकालेगा, कर्व वाली नहीं निकलेगी। ठीक बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। हो गया, नोट हो गया बेटा? होमवर्क देखो, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 14 करना है। जरा क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए और बताइए हो जाएगा या नहीं। We need to find out the equations of the tangent and normal to the given curve। ठीक है, कर्व दिया है मेरे को, और साइड में लास्ट में एट दिस पॉइंट, तो पॉइंट दिया है। तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है कोई भी, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ये y कोई भी क्वेश्चन दिया है, इसमें साइड में मैंने पॉइंट दे दिया और आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है। बहुत सिंपल है, कर दिया, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद पॉइंट अवेलेबल है आपके पास, पॉइंट लगा देंगे, आपको स्लोप पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? स्लोप। स्लोप मतलब m पता लग गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आ गया m। अब इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बना दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x1 y1 दे रखे हैं, पॉइंट दिए हैं साथ में, स्लोप आपने निकाल लिया, इक्वेशन रेडी हो गया। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में स्लोप नॉर्मल का लगेगा, तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना, वही पॉइंट्स उसमें इक्वेशन में यूटिलाइज होंगे। बताइए हो जाएगा? यस सर। सीधा सा क्वेश्चन है, इक्वेशन निकालना Yes, sir. बहुत आसान है। मतलब ये क्वेश्चन इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 14 की जगह स्टार्टिंग में देना चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें मतलब बिल्कुल कुछ बताने का है ही नहीं। पॉइंट भी दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व भी है, कर्व की इक्वेशन से स्लोप निकल आता है, dy/dx निकालोगे तो स्लोप आ जाएगा, पॉइंट रख देंगे, स्लोप बिल्कुल आ जाएगा, वैल्यू। अब आपके पास वैल्यू स्लोप आ गया, m आ गया, पॉइंट दे रखा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे। सेम इज विद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में फर्क कितना है? स्लोप का। ठीक है, दोनों में स्लोप का फर्क है, पॉइंट सेम लगेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा फिर सभी का? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।